आज पत्रकार वार्ता करने का एक विशेष प्रयोजन है। 2 अप्रैल 24 को मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था और तब से निरंतर जो भी मेरी हैसियत रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और पीटर हट के भी न्यायप्रिय बातों के लिए हमने सदैव समय समय पर, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से हो, आपसे भी मिलते रहे। साथियों, यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सन्निकट था चुनाव पार्लियामेंट का, उसी समय मेरी ज्वाइनिंग थी। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर हम कहें कि एक पोलिंग को छोड़कर संपूर्ण पोलिंगों पर ना तो कोई एजेंट बनाए गए, ना किसी तरह से कोई उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य किए गए। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी माननीय नीलम मिश्रा, पूर्व विधायक जो अधिकृत प्रत्याशी थी, और उनके पतिदेव माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा जी संचालन कर रहे थे। इससे जाना भी जा सकता है कि काम किसने किया, कैसा किया। पर इससे भी बड़ी घटनाएं कांग्रेस के संविधान में वर्णित है कि जब जिले की समन्वय समिति बनेगी, काम करेगी किसी भी राष्ट्रीय दल का या किसी भी दल का, तो उसमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद उस समन्वय समिति के मेंबर होंगे और उस समन्वय समिति के सदस्य भी रहेंगे और उनको प्रॉपर सूचनाएं दी जाएंगी और निश्चित रूप से उस समन्वय समिति में जिला के उन्नयन और जिला के कार्यक्रम में वो भागीदारी भी करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े गंभीरता के साथ, कि मऊगंज जिले का मैं विधायक रहा हूं और मऊगंज जिले के किसी भी कार्यक्रम में ना मुझे कभी सूचना दी गई, ना कभी भागीदारी कराया गया, ना किसी तरह से आमंत्रण दिया गया और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी कराने का कोई लक्ष्य रखा गया। फिर भी हम इस बात के लिए बहुत व्यथित नहीं थे। मैं एक पार्टी का, आप सब जानते हैं कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, पार्टी चलाया हूं, पार्टी की गतिविधियां भी जानता हूं। बावजूद इसके कि इन सब क्रियाकलापों में अनुशासनहीनता है, मैंने एक समरसता कार्यक्रम, एक्सीडेंटल कहीं न कहीं उसको मारा गया था, हमने उस कार्यक्रम को लेकर उस परिवार को, शुक्ला परिवार को न्याय मिले, इसके लिए मैंने एक समरसता कार्यक्रम किया। उसमें लोग लगातार कह रहे थे कि आपका तो कोई सहयोग नहीं करता, आपका कोई सहयोग नहीं करता, बनना कांग्रेस, बनना कांग्रेस, ऐसा करके लोग आवाज़ कर रहे थे। हमने किसी का नाम ना लेते हुए भी हम उस बात को दोहराया कि बनना कांग्रेस होगी यहाँ, पर कांग्रेस के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस बात को लेकर चूँकि एक विधायक को कोई नोटिफिकेशन प्रदेश कार्यालय दे सकता है, प्रदेश के पीसीसी चीफ दे सकते हैं, अनुशासन समिति दे सकती है प्रदेश की, पर किसी भी जिला की हैसियत नहीं होती। हमारे रीवा जिले की, जबकि प्रकरण मऊगंज का था, रीवा जिले के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश शर्मा ने, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ नोटिस देना है, कौन देगा, क्या देगा, एक हमको नोटिस दिया, उसका हमने जवाब भी दे दिया बरबली। परंतु अब स्थितियाँ यहाँ तक हो गई कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है अब कि मऊगंज की ही विधानसभा की बात करें तो चाहे गडरा कांड हो, चाहे तिलिया कांड हो, चाहे घुरेटा कांड हो, चाहे बहुती कांड हो, चाहे अलग अलग कांड हो, वहाँ किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस की सकारात्मक भूमिका नहीं दिखाई दी। ऐसे में मैं तो हमेशा बोलता रहा और अब वर्तमान में एक और कानून यूजीसी का जो आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, रुका हुआ है कोर्ट के माध्यम से, इस यूजीसी में भी कांग्रेस का
कोई सकारात्मक रवैया नहीं था, जबकि विरोधी का काम तो होता है कि विरोध करना जनहित में, जन कल्याणकारी कामों में। साथियों, मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूँ कि मेरा भी राजनीतिक उम्र 31 वर्ष की हो गई, जबकि मैं 70 का हूँ। ऐसा अनुशासनहीनता, ऐसे रचनात्मक कामों में कांग्रेस का कहीं स्थानीय स्तर पर कोई राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी आवाज़ उठाकर चाहे परिपक्वता से माने चाहे जो भी माने, राहुल गांधी की आवाज़ थी। मगर इस प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उछल कूद करके जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कोई गंभीरता ही नहीं, और उनका साथ विंध्य रीजन में जो गुटबाजी चल रही है पूरे पराक्रम पूरे स्वभाव पर है। ये कहने में मुझे कोई गुरहोज नहीं है कि विंध्य में चापलूसों की फौज खड़ी करके राजनीति में जिस तरह से गुटबाजी है, तो भरे मन से ये निर्णय आया और सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा कि ऐसे कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई भविष्य है और न कांग्रेस पार्टी अब सर्वाइव करेगी। और मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते श्राप भी देता हूँ कि जिस तरीके से लोग अन्याय, अत्याचार, दुराचार के लिए अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं, अगर सच बात पे होगी तो अब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए आज ना बड़ा भारी मन से इससे मैं बहुत विचार किया। चारों तरफ लोग कह सकते हैं कि अब कांग्रेस उठने वाली है, भाजपा का डाउनफॉल है। मैं न कांग्रेस को उठने का और न भाजपा का डाउनफॉल का, मेरा जो डाउनफॉल है, मेरा जो उठने का काम है, वो सदैव सत्य की लड़ाई पर रहा है और सत्य की लड़ाई पर अडिग रहूँगा। इसीलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया हूँ।